अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1 है, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है, तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब इस तरह के सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले कुछ फ़र्ज़ कर लेंगे। अनम की मौजूदा उम्र पूछा है तो हम क्या करेंगे, अनम की मौजूदा उम्र को हम एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे। तो फ़र्ज़ किया अनम की मौजूदा उम्र एक्स साल है। अभी एक्स साल है तो 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल पहले एक्स में से 2 कम, यानी एक्स माइनस 2 साल। उसके बाद क्या है, 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी क्या, अभी एक्स है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3। उसके बाद सवाल में क्या दिया है कि उम्रों का हासिल ज़रब, यानी 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब यानी क्या, मल्टीप्लाई। हम दोनों की उम्रों को क्या करेंगे, ये दोनों उम्र 2 साल पहले और 3 साल बाद, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 84। ये सवाल में ऐसा दिया हुआ है, तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो ब्रैकेट है, x-2 और x+3। अब इस तरह के सवालात के अंदर आपको जब भी दो ब्रैकेट सॉल्व करने हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जो सेकंड वाला होता है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है। तो चलो लिख लेते हैं, x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा यानी x+3 को, उसके बाद ये -2 ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा यानी x+3 को ये -2 मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ये 84 वैसे ही रहेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स मिलेगा x का स्क्वायर, उसके बाद 3 इंटू एक्स मिलेगा आपको 3x। अब यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स 2x, -2 इंटू 3 आ जाएगा आपका -6, और ये 84 वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी 3x है और यहाँ पे -2x है, यानी x क्या है, सेम है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 2x यानी 3 में से अगर हम 2 को निकालेंगे तो बचेगा 1x, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा। तो अगली स्टेप में आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। अब इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है प्लस का x, उसके बाद ये -6 वैसे ही रहेगा। अब 84 इक्वल के उस साइड है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -84 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए -6 और -84 दोनों तरफ माइनस है, तो आपको मालूम है जब भी दो माइनस आते हैं तो हम प्लस करते हैं और लगाते हैं माइनस। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, सेकंड वाला एक्स भी एज इट इज़ रहेगा। अब -6 और -84, 6 और 84 को जमा करेंगे तो बनेगा 90, और ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बन गई आपकी सादी सी इक्वेशन। अब इसको आप चाहें तो कोई भी तरीके से कर सकते हैं, कामिल मुरब्बे का तरीका है और अज्जाए ज़रबी का तरीका है और ज़ाब्ते का तरीका है। आपकी जो मर्ज़ी है, जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए। फ़िलहाल हम यहाँ पे अज्जाए ज़रबी के तरीके से करेंगे। 2.2 में आपने देखा है कि अज्जाए ज़रबी के तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है वो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, यानी एक तो होता है। तो अब ये एक लास्ट वाला नंबर क्या है, -90, उसको मल्टीप्लाई करेगा। -90 इंटू 1 आपको क्या मिलेगा, -90, 90 एका 90। ठीक है, अब क्या करने का है, हमें दो ऐसी गिनती लेना है जिसको अगर हम ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 90 मिलना चाहिए, और जमा या नफ़ी करें तो बीच में क्या है, एक्स मिलना चाहिए, यानी कि एक मिलना चाहिए। एक्स के साथ में कुछ भी नहीं, यानी कि एक तो होता है। तो हम क्या करेंगे, दो गिनती लेंगे जिसको हम ज़रब करेंगे तो 90 मिलना चाहिए, और आपस में जमा या नफ़ी करेंगे तो आपको एक मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं 90 कैसा होता है। 15 छंग 90 होता है। अगर हम 15 और 6 को मिलाएंगे तो बन जाएगा 21। यहाँ बीच में 21 है क्या, नहीं। अगर हम 15 में से 6 को निकालेंगे तो बचेगा 9, यहाँ पे 9 भी नहीं है, तो हमारा इससे काम नहीं बनेगा। अब देखते हैं 90 और कैसे होता है। 10 9 90 भी होता है। 10 और 9 कितना होता है, 19। यहाँ पे क्या है, 19 है, नहीं है। 10 में से 9 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1। देखिए यहाँ पे 1 है ना, हाँ, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 10 और 9 को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10
और यहाँ पे क्या आ जाएगा -9। माइनस क्यों लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। अब हम 10 में से 9 को निकालेंगे तो ही 1 मिलेगा। इसके बाद आपको पता ही है फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहता है, यानी एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो x है ना, हमने इसके बदले में ये 2 टुकड़े ले लिए, यानी x को क्या करें हमने फैक्टर में कर दिए। ये 2 हिस्से उसके बदले हम लेंगे, ये x नहीं लिखेंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे और x वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है -9, यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 और x एज इट इज़। उसके बाद ये -90 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। x को हम बाहर कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, खाली एक x बचा। और यहाँ देखिए 10 वैसे ही रहेगा और x तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ देखिए माइनस वैसे ही रहेगा, 9 यहाँ है और यहाँ पे 90 है। अगर हम 9 को कॉमन लेंगे तो हमारा काम बनेगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 90 भी आता है, तो हम 9 को कॉमन लेंगे। तो 9 बाहर गया, अंदर क्या बचा x और -9, तो ये माइनस था। तो देखिए बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर का सिंबल चेंज होता है, आपको पता ही है। तो जब बाहर बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 90 है तो 9 से हम 90 को काटेंगे, 9 ढाई 90 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अगर आपको ये स्टेप नहीं भी आती है तो जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आया होता है वो सेकंड ब्रैकेट में आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। x प्लस 10 2 बार है तो हम एक बार लिख लेंगे, x प्लस 10 आ गया एक बार। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ये x और यहाँ का -9, x -9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते थे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसको अलग लेंगे और सेकंड ब्रैकेट को अलग लेंगे। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x -9 इज इक्वल टू 0। अब हमें x पता करना है, तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 10 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 10, और यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, ये -9 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 9। x इज इक्वल टू -10 आया और x इज इक्वल टू 9 आया। तो आपको पता है उम्र मनफी नहीं होती, यानी उम्र हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो बड़ा होता है, उससे कम तो होता नहीं है। तो क्या हो गया, उम्र मनफी नहीं होती, इसलिए x डज नॉट इक्वल टू -10, यानी -10 तो आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, खाली x इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा हमारा जवाब। अब x हमने किसके लिए लिए थे, अनम के लिए, तो अनम की मौजूदा उम्र कितनी है, 9 साल है। चलो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद यानी क्या, जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं उसको बोलेंगे हम क्या, तबई आदाद, ठीक है। उसमें क्या दिया है, जुफ्त यानी क्या, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 4 6 8, इस तरह के नंबर क्या होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं उसको बोलेंगे जुफ्त अदद। अब सवाल में क्या दिया है, 2 मुतवातिर यानी 2 कंटिन्यू है, लेकिन वो कौन से कंटिन्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। तो मान लिए फ़र्ज़ किया 2 मुतवातिर तबई जुफ्त अदद x है और दूसरा क्या है, x प्लस 2 है। अब हमारे पास पहला x है, दूसरा हमने x प्लस 2 क्यों लिए, क्योंकि जुफ्त अदद में 2 का इजाफा होता है, इसके लिए हमने क्या लिए, x प्लस 2। अब देखते हैं सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या दिया है, शर्त के मुताबिक सवाल में दिया है 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, यानी x का मुरब्बा और x प्लस 2 ये दोनों का मुरब्बा लेंगे और मजमुआ यानी क्या, दोनों के बीच में हमें प्लस लगाना पड़ेगा। देखिए x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर, कितना दिया है 244, यहाँ पे क्या आ जाएगा 244। अब यहाँ पे x प्लस 2 स्क्वायर है, तो हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है, आपने पहले पढ़े होंगे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे a के बदले में x है, b के बदले में 2 है, तो a का स्क्वायर यानी क्या, x का स्क्वायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब इसकी बारी आई ना, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर
ए का स्क्वायर यानी क्या, एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू यहाँ पे ए के बदले में एक्स है तो क्या हो गया 2x। उसके बाद क्या है बी से मल्टीप्लाई करने का, तो बी के बदले में यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2x इंटू 2 क्या मिलेगा 4x। उसके बाद क्या है बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी के बदले में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या 244 हम उतार लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, यानी एक एक्स स्क्वायर जमा एक एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। उसके बाद ये 4x वैसे ही रहेगा, ये जमा का 4 भी वैसे ही रहेगा। अब ये जो 244 है हम इसको इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, तो क्या बनेगा माइनस का 244 इज इक्वल टू 0। ये और छोटा हो सकता है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे गिनती है, ये भी गिनती है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 4 और माइनस का 244, यानी 244 में से आपको 4 को निकालना है, तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 240 और बड़े की अलामत यानी क्या माइनस, तो यहाँ पे वैसे ही आएगा। ये सारा का सारा कॉपी रहेगा। ये +4 माइनस 244 आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -240। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 240 है। अगर हम इसको 2 से तकसीम करेंगे सारी इक्वेशन को, ये और छोटी हो जाएगी, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सारी इक्वेशन को 2 से तकसीम करते हैं। देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 को अगर हम 2 से काटेंगे तो मिलेगा हमें 2, और 240 है, 240 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 120। क्या किए हमने सारी इक्वेशन के अंदर हम 2 से उसको डिवाइड किए ताकि इक्वेशन और आसान हो जाए। इसके बाद आपको पता ही है ये जो लास्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 को अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 120, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का 120। अब दो गिनती आपको लेनी है। 120 कैसे बनेगा, सादा सा आंसर है 12 ढाई 120 होता है, तो हम लेंगे 12 ज़रब 10, 12 ढाई 120। बीच में क्या है प्लस का 2x, 12 में से अगर हम 10 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2x, तो ये 12 और -10 से हमारा काम बन जा रहा है। तो हम चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर वैसे ही रहता है, आपको पता ही है। उसके बाद ये 2x के बदले हम क्या लेते हैं, ये 2 टुकड़े लेते हैं। पहला कौन सा है 12, 12 आ गया, और ये x वैसे ही आ जाएगा उसके नीचे। उसके बाद दूसरा टुकड़ा कौन सा है -10, तो -10 लेंगे और उसके साथ में भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये -20 एज इट इज़ हम उसके नीचे उतार देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो x को हम कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचा खाली एक x बचा। उसके बाद फिर ये प्लस वैसी 12 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये x तो बाहर आ चुका है एक बार। अब यहाँ देखिए माइनस एज इट इज़ 10 को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 120 से हम 10 को काटेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है, इसके लिए हम 10 को कॉमन लेंगे। तो 10 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा खाली x बचा। अब बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल बदली होता है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 को हमने कॉमन लिए है, तो 120 बटा 10 क्या होता है 12। ठीक है, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली सेकंड ब्रैकेट कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता ही है दोनों ब्रैकेट हम एक बार लिखते हैं। x+12 2 बार था तो हमने क्या लिख लिए खाली एक बार लिख लिए। उसके बाद ये x और ये माइनस का 10 अगले ब्रैकेट में आ गया, x - 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, x+12 अलग हो जाएगा और x - 10। x+12 के साथ में एक बार 0 लिखेंगे और x - 10 के साथ में एक बार 0 लिखेंगे। हमें पता करना है x, तो अगर हम x को वैसे ही रहने देंगे तो ये प्लस का 12 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 12। अब ये x यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ये माइनस का 10 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 10। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया है तबई अदद। तबई अदद 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी माइनस में तो आएंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू -2 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि तबई अदद मनफी नहीं होते।
उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमें क्या पूछा है, दो मुतवातिर जुफ्त तबैयत, यानी फर्स्ट क्या हो गया 10, तो सेकंड कौन सा है हमारा x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे लिखो क्या आएगा x प्लस 2, तो x के बदले में आ गया यहाँ पे 10 और जमा का 2, कितना मिलेगा आपको, इसका जवाब आ जाएगा 12, यानी फर्स्ट नंबर हमारा 10 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा 12। तो दो मुतवातिर जुफ्त तबई अदद कितने हैं, 10 और 12 हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हों तब उफ़क़ी और उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। तो ये सिंपल सा पहले समझ लेते हैं। एक बाग है, उसके अंदर इसको बोलते हैं उमूदी लाइन, जो स्ट्रेट होती है ना तो ये उमूदी कतार है, और जो ये आड़ी होती है इसको बोलेंगे उफ़क़ी कतार। तो सवाल में क्या दिया है, उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है, यानी उमूदी कतार में जितने दरख्त हैं वो हमें पता नहीं है। लेकिन सवाल में क्या बोला है, जो उफ़क़ी कतार है यानी जो आड़ी लाइन है, इसके अंदर एक खड़ी लाइन से 5 ज़्यादा दरख्त है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, x मान लेते हैं। तो चलो ये जो खड़ी लाइन है यहाँ पे कितने दरख्त हैं, x दरख्त हैं। तो जो आड़ी लाइन है यानी आड़ी उफ़क़ी कतार है, इसके अंदर कितना हो जाएगा, उससे 5 ज़्यादा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5। ये हो गया हमारा सादा सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। संतरे के बाग में कुल 150 दरख्त हैं, 150 यानी क्या, x प्लस 5 इंटू एक्स। टोटल दरख्त कैसे मालूम पड़ेंगे, ये जो खड़ी लाइन है ये आड़ी लाइन है, और जो खड़ी लाइन है ये सारे दरख्तों को हम ज़रब कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सवाल में कितना दिया है, 150 दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फ़र्ज़ किया उमूदी कतारों में संतरों की तादाद x और उफ़क़ी कतारों में x प्लस 5 है। उसके आगे देखते हैं क्या दिया है। शर्त के मुताबिक सवाल में क्या दिया है, कुल दरख्त की तादाद यानी क्या, x प्लस 5 इंटू एक्स। अगर हम x इंटू एक्स प्लस 5 करेंगे तो हमें 150 मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल में दिया है टोटल दरख्त कितने हैं 150। तो ये x इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू एक्स आपको मिलेगा x स्क्वायर, उसके बाद ये x इंटू 5 मिल जाएगा आपको 5x, और ये 150 वैसी का वैसी रहेगा। अगली स्टेप में कुछ नहीं करना है, खाली ये जो 150 है यानी 150 है इसको इक्वल के उस साइड लेके आना है। तो x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये 5x भी वैसे ही रहेगा, ये 150 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, माइनस का 150। अब आपको पता है हम हिस्से करते हैं, तो यहाँ पे -150 है तो लिख देंगे -150। अब इसके हिस्से करो, देखिए 75 दूना क्या होता है 150 होता है, लेकिन बीच में क्या है 5 है तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा, बीच में 5 आना चाहिए उसको जमा करने या नफ़ी करने पर। तो हम क्या लेंगे 15 ढाई, देखिए 15 ढाई 150, 15 ज़रब 10 कितना होता है 150, और हम 15 में से 10 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद तो आपको आता ही है, आप खुद से हल कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, उनकी उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है, उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब इस तरह के सवालात के अंदर जिसके अंदर कंपैरिजन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है नदीम दानिश से बड़ा है, यानी नदीम का कंपैरिजन दानिश से दिया है, तो इसके अंदर जिसको कंपेयर किया गया है हम उसको x ले लेंगे। यहाँ पे दानिश को कंपेयर किया गया है तो हम क्या ले लेंगे, दानिश की उम्र क्या है x है। फ़र्ज़ किया दानिश की उम्र x साल है। अब दानिश 1 साल का हो गया तो नदीम उससे 5 साल बड़ा है, तो नदीम क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो इसलिए नदीम की उम्र x प्लस 5 साल होगी। उसके बाद सवाल में क्या दिया है, उनकी उम्रों के ज़रबी माकूस, उनकी उम्र कौन सी है x साल है और ये x प्लस 5 साल है। ज़रबी माकूस यानी क्या, उल्टा कर देना, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो 1 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे x का ज़रबी माकूस हो जाएगा 1/x
और x प्लस 5 का ज़रबी माखूज़ हो जाएगा 1/x जमा 5। उसके बाद सवाल में क्या दिया है, ज़रबी माखूज़ का मजमुआ। मजमुआ यानी आपको ये दोनों की उम्रों के बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/6। ये सवाल में दिया हुआ है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/6। तो शर्त के मुताबिक बन गई हमारी ये सादी सी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये x प्लस 5 इंटू 1, ये तिरछी ज़रब करेंगे इसको। x प्लस 5 इंटू 1 यहाँ पर चले जाएगा और ये x इंटू 1 यहाँ पर रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए x प्लस 5 इंटू 1, अगर x प्लस 5 को हम 1 से ज़रब करेंगे तो x प्लस 5 ही आने वाला है। उसके बाद ये x इंटू 1 करेंगे तो आपको x ही मिलेगा। उसके बाद जो ये नीचे होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये x ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये x क्या हो रहा है, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद ये 1/6 तो वैसे ही वैसे रहेगा। अब ये 1x और ये 1x कितना हो गया, 2x, बाजू में क्या है 5, ये वैसी का वैसी आ जाएगा। उसके बाद ये x इंटू एक्स मिलेगा x स्क्वायर और x इंटू 5 मिलेगा 5x इज इक्वल टू 1/6, तो वैसे का वैसे आते ही रहेगा। इसके बाद फिर से आप तिरछी ज़रब करना पड़ेगी। ये 6 है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा और ये 1 है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। 6 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो ये पूरा ब्रैकेट सेम आने वाला है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही वैसे आ जाएगा। अब ये 6 इंटू 2 मिलेगा आपको 12x, 6 इंटू 5 मिलेगा 30 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x वैसे का वैसे आप लिख देंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम यही रहने देंगे और जो ये वाला हिस्सा है ना 12x प्लस 30, इसको हम इक्वल के उस साइड लेके आते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x वैसे का वैसे आ गया। ये 12x प्लस में था, इधर आके बनेगा माइनस, और ये प्लस का 30 यहाँ पे आके बनेगा माइनस का 30। अब यहाँ पे 5x है और यहाँ पे माइनस 12x है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 12 ये आपको पता ही है -7 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। ये 5x माइनस 12 का आंसर आपको मिलेगा -7x और ये -30 हम नीचे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -7x -30, इसको हमने खाली सीधा कर दिया है। इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। अब ये हो गई सादी सी इक्वेशन आपकी 2.2 के जैसी, इसको वैसा सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, यानी एक तो होता है। अब ये एक लास्ट वाला क्या है -30, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा -30। अब दो गिनती आपको लेना है, उसको ज़रब करेंगे तो आपको 30 मिलना चाहिए। तो 30 कैसे होता है, सादा सा आंसर है 10 तिया 30 होता है। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस है, तो जब भी बीच में माइनस हो तो हम बड़े के साथ में क्या लगा देंगे, माइनस। ये इसका आसान सा फॉर्मूला है। तो ये -10 और +3, इसका आंसर आपको मिलेगा -7। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर वैसे ही रहता है। अब ये -7x के बदले में हमने क्या लिए, ये दो हिस्से लिए। तो यहाँ पे क्या है -10x और ये +3x और ये लास्ट का -30 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, x को क्या कर लेंगे कॉमन, एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, खाली एक x। ये माइनस भी वैसी रहेगा और ये 10 भी वैसी रहेगा, लेकिन x बाहर आ चुका है इसके लिए उसको अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये +3 इस साइड से कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा, ये x बचेगा और माइनस भी बचेगा, लेकिन 30 हम वैसे ही उतारेंगे नहीं। बाहर हमने 3 कॉमन लिए तो 3 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। दो ब्रैकेट देखिए सेम मिल गया, x -10 और ये x -10। हम इसको एक बार लिख लेंगे, x -10। उसके बाद क्या है x +3, इसको अलग से लिख लेंगे। अब आपको पता है इसके बाद हर ब्रैकेट के साथ में 0 लगाना होता है। x -10 के साथ में एक बार 0 लगाएंगे और x +3 के साथ में एक बार 0 लगाएंगे। अब ये x इज इक्वल टू
ये माइनस का 10 इक्वल के उस साइड जाके प्लस का 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे प्लस का 3 इक्वल के उस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उम्र दिया है, उम्र माइनस में नहीं आती, क्योंकि एज जो होती है बढ़ती होती है, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसी कम नहीं होती, वो माइनस में नहीं जाती। तो x इज इक्वल टू -3 तो आंसर होगा नहीं। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू खाली 10। x कौन है, दानिश। दानिश की उम्र कितनी हो गई, 10 साल। नदीम क्या दिया है, x प्लस 5। तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10 में आप 5 को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 15। यानी नदीम की उम्र कितनी हो गई, 15 साल। अब लास्ट में आंसर लिख दो। दानिश की उम्र 10 साल और नदीम की उम्र 15 साल है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल किरदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो उसके पहले आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। अब सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में कितने मार्क्स मिले, वो दिया हुआ नहीं है, तो आसान सा फॉर्मूला है, इसमें जो दिया नहीं है हम उसको एक्स फर्ज कर लेंगे। तो सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में एक्स मार्क्स मिले। अब दूसरे में क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, सवाल में दिया है 10 मार्क्स ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में एक्स मार्क्स और दूसरे टेस्ट में एक्स प्लस 10 मार्क्स हासिल हुए। उसके बाद सवाल में और क्या दिया है, दूसरी आजमाइश के मार्क्स। दूसरी आजमाइश के मार्क्स है हमारे पास एक्स प्लस 10, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 10। उसके बाद सवाल में क्या दिया है, 5 गुना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा होता है, यानी एक्स स्क्वायर। पहली आजमाइश में उसको एक्स मिला था, तो सवाल के हिसाब से हम उसको स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये शर्त के मुताबिक आपकी ये सादी सी इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साइड ये सारा का सारा खींच के लेके आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ये 5x प्लस का इधर आके बन जाएगा माइनस का 5x, प्लस का 50 इधर आके बन जाएगा माइनस का 50। इसको चलो सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। इसके बाद आपको पता ही है कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करता है। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, यानी एक है, ये एक लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेगा। एक ज़रब नफ़ी का 50 आपको मिलेगा -50। अब आपको दो गिनती लेना है, जिसको ज़रब करेंगे तो आपको 50 मिलना है आसानी से। 10 पंजे 50 होता है, आपको पता ही है, तो लिख लेंगे 10 पंजे 50। लेकिन बीच में देखिए माइनस है, बीच में माइनस हो तो हम क्या करेंगे, बड़ी गिनती ये दोनों में जो रहती है उसके साथ लगा देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये -10 और ये प्लस का 5, आपको मिलेगा माइनस का 5। ये दोनों को जमा या नफ़ी करेंगे तो ये सेंटर का नंबर मिलना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर -10x प्लस 5x और ये -50 एज इट इज़। इसके बाद हम कॉमन लेते हैं, ये भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर के बदले में हम एक एक्स बाहर लेंगे, अंदर बचेगा ये एक्स और ये माइनस और ये 10, क्योंकि ये एक्स तो बाहर आ चुका है। उसके बाद ये +5 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ये माइनस भी बचेगा। अब ये 50 है, 50 को आप 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर आपने कॉमन लिए हैं, तो क्या मिलेगा आपको 10, क्योंकि 5 दहाई 50 होता है। उसके बाद देखिए दो ब्रैकेट सेम है, x माइनस 10, तो हम उसको एक बार लिख लेंगे। उसके बाद है x प्लस 5, इसको अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट के साथ में भी 0 लगाते हैं, सेकंड ब्रैकेट के साथ में भी हम 0 लगाते हैं। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें x पता करना है, तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 10 उधर जाके बनेगा प्लस का 10। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस का 5 वहाँ जाके बनेगा माइनस का 5। लेकिन मार्क्स हमेशा पॉजिटिव होते, माइनस में नहीं जाते, इसके लिए x इज इक्वल टू -5 तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो बचा क्या,
x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमने x किसके लिए लिया था। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में x, यानी रियाजी की पहली आजमाइश के लिए हमने x लिया था, तो उसको कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क्स। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। सुफियान को पहली आजमाइश में 10 मार्क्स हासिल हुए। मोहतरम कासिम साहब मट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। तो चलो देखते हैं। मान लीजिए ये छोटी सी सनत है कासिम साहब की, वो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उसके अंदर वो रोज़ाना कुछ बर्तन बनाते हैं। मान लीजिए मखसूस तादाद में बर्तन बनाते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं है कि कितने बर्तन बनाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो रोज़ाना x बर्तन बनाते हैं। उसके बाद सवाल में क्या है, हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा है। हर बर्तन यानी क्या, रोज़ाना बहुत सारे बर्तन बनाते हैं, उसमें से किसी एक बर्तन की बात हो रही है। मान लीजिए वो बर्तन हमारे पास ये बर्तन है, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद। बनाए गए बर्तन देखिए यहाँ पर है, कितने हैं हमें पता है क्या? नहीं। यानी हम क्या करेंगे, बनाए गए बर्तन को क्या लेंगे, x ले लेंगे, हमें पता नहीं है। उसके बाद क्या दिया है सवाल में, 10 गुना, यानी क्या हो जाएगा, हमें 10 से ज़रब करना पड़ेगा और उससे 40 रुपये ज़्यादा होती है, यानी क्या प्लस का 40। ये हो जाएगा हमारा एक बर्तन बनाने की लागत, यानी 10x प्लस 40 ये एक बर्तन बनाने की लागत है। उसके आगे सवाल में क्या दिया है, अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो, ये एक बर्तन की लागत इतनी दिया है और टोटल बर्तन की लागत 600 रुपये, तो हमारे पास x इंटू 10x प्लस 40 करना पड़ेगा। अगर एक पेन 5 रुपये की है तो 10 पेन कितने की हो जाएगी, 50 रुपये की। यानी आपने क्या किया, उसको ज़रब किए ना। तो हमें भी एक बर्तन की लागत रोज़ाना बनाए गए बर्तन की तादाद से आपको ज़रब करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 600 मिलेगा। और सवाल में दिया है कितना रुपये दिया है, वो 600 रुपया, यानी रोज़ाना जितने बर्तन बनाते हैं उसका जो अमाउंट दे के रखा है वो 600 रुपया दिया हुआ है। तो ये हो गई आपके सवाल के हिसाब से इक्वेशन। तो चलो करते हैं सवाल। फ़र्ज़ किया कासिम साहब एक दिन में x बर्तन बनाते हैं। एक बर्तन बनाने की लागत 10x प्लस 40 है। एक दिन में बनाए गए बर्तन की लागत x इंटू 10x प्लस 40 है। अब देखते हैं सवाल के मुताबिक। सवाल में क्या दिया है कि वो एक दिन में जो बर्तन बनाते हैं उसका जो अमाउंट है वो 600 रुपया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 10x आपको मिलेगा 10x का स्क्वायर, x इंटू 40 आपको मिलेगा 40x, और ये 600 तो हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। अब ये 600 इक्वल के उस साइड है, आपको पता है हम ये 600 को इस साइड लेके आने वाले हैं, तो चलो लेके आते हैं। 10x स्क्वायर प्लस 40x, 600 प्लस में इस साइड आके बनेगा माइनस में। अब यहाँ पे देखिए डबल ज़ीरो है, यहाँ पे एक ज़ीरो है, यहाँ पे क्या एक ज़ीरो है, तो हम इस इक्वेशन को आसानी से छोटा कर सकते हैं। यानी हम अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये छोटी हो जाएगी, तो हमारे को कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से तकसीम करेंगे। तो देखिए 10 से तकसीम करेंगे तो ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा। ये 40 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एक ज़ीरो चले जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पे 600 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 60। ये हो गई आपकी सादी सी इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, वो तो आपको आता ही है, आपने कई बार किए हैं। तो चलो करते हैं। ये फर्स्ट वाला नंबर जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1 है, वो लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ये 1 इंटू -60 आपको मिलेगा -60। अब 10 छंग 60, ये आपको पता ही है, बहुत ईजी है। 10 छंग कितना होता है 60, अब बीच में क्या है 4। अगर हम 10 में से 6 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4। दोनों वेरीफाई हो गया। इसके बाद आप खुद ही कर लीजिए सवाल। चलो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, एक कश्ती को दरिया के बहाव की मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं।
साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। तो चलो देखते हैं, हमारे पास एक दरिया है, मान लीजिए ये क्या है, दरिया है, ठीक है। उसके अंदर जो कश्ती है वो एक साइड से मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है और वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है, तो उसको लगते हैं 8 घंटे। और जो फासला कितना दिया है, 36 किलोमीटर। देखिए जाने का फासला 36 किलोमीटर और आने का फासला भी कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर। सवाल में और क्या दिया है, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार। अब जो ये कश्ती है उसकी रफ्तार कितनी दिया है, 12 किलोमीटर, जब पानी ठहरा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है सवाल में, दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। यानी जो दरिया है उसकी भी स्पीड होगी, जाहिर सी बात है कि जो दरिया होता है वो बहता होता है, वो स्विमिंग पूल तो है नहीं कि एक जगह ठहरा हुआ रहेगा। तो हमें दरिया की जो बहाव है उसकी स्पीड बताना है, ठीक है। अब दरिया का बहाव हमें पता है नहीं तो हम क्या ले लेंगे, उसको एक्स ले लेंगे। मान लिया कि जो दरिया बह रहा है उसकी जो भी रफ्तार होगी वो एक्स रफ्तार है। अब हमें ये निकालने के लिए रफ्तार का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रफ्तार बराबर क्या होता है, फासला बटे वक्त। अगर हम इस साइड से इस साइड जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, और वापस यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो निकालने के लिए आपको वक्त का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम इसी फॉर्मूले से हम इसको वक्त में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या कि वक्त को यहाँ भेज दिए और रफ्तार को यहाँ पे लेके आ गए। तो वक्त बराबर क्या बन गया, फासला बटे रफ्तार। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए और वापस उस साइड से लेकर इस साइड आने के लिए टोटल टाइम दिया है 8 घंटे। तो हम क्या करेंगे, जाने का अलग निकालेंगे और आने का अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलो पहले देखते हैं जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बहाव के मुआफिक दरकार वक्त। अब मान लीजिए ये कश्ती इस साइड जा रही है, अब मुआफिक यानी क्या, दरिया भी बह रहा है, दरिया की भी कुछ स्पीड होगी, तो वो क्या करेगा, कश्ती को हेल्प करेगा, धक्का मारेगा। यानी पानी क्या करता है, कश्ती को थोड़ा थोड़ा आगे ढकेलता है, तो कश्ती की भी रफ्तार हो जाएगी और जो दरिया बह रहा है उस साइड, तो उसकी भी रफ्तार को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फासला कितना है, फासला है हमारे पास 36 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 किलोमीटर। अब ये जो कश्ती इस साइड जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो 12 है, लेकिन उसको पानी की हेल्प मिल रही है ना, क्योंकि पानी उसी साइड बह रहा है, तो पानी की हेल्प मिल रही है, तो आपको वो एक्स उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पानी की जो रफ्तार है उसको एक्स अज्यूम किया है। अब ठीक उसी तरह से अगर हम इस साइड से आ रहे हैं तो भी वैसे ही करेंगे, बहाव की मुखालिफ दरकार वक्त। यानी हम उस साइड से आ रहे रहेंगे तो क्या होगा, पानी आपको धक्का मारेगा, यानी आपका पानी आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, जो आपकी स्पीड है उसको कम करेगा। तो हमारे पास जो आने के लिए स्पीड कितनी है, वो 12 तो होगी ही, लेकिन माइनस एक्स हमने क्यों करे, क्योंकि जो पानी है वो आपको रोकेगा, क्योंकि आप अपोजिट साइड से आ रहे हैं अभी, इसके लिए आपको यहाँ पे माइनस एक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल समझ में आ चुका होगा, चलो इसको हल करते हैं। ये सब तो हमने पहले ही देख लिए, अब देखते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक। सवाल में क्या दिया है, ये देखिए जाने के लिए वक्त था और ये आने के लिए वक्त है, और दोनों मिला के कितना दिया है सवाल में, 8 घंटे। 36/12 जमा एक्स जमा 36/12 नफी एक्स बराबर 8। ये सवाल में देखिए एक चक्कर को कितना दिया है, 8 घंटे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसके बाद आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ये 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी, आप कॉमन ले लो सीधा, ये बाहर 36 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और बाकी सारा का सारा देखिए कॉपी है, कुछ नहीं चेंज है इसके अंदर। उसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा ये आपस में तिरछी ज़रब करेगा, देखिए बीच में प्लस है ना, तो ये इसको ज़रब करेगा और ये इसको ज़रब करेगा। 1 × 12 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, आपको पता है 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है। तो देखिए ये 36 वैसे ही रहेगा, ये 12 माइनस एक्स इंटू 1 आ गया 12 माइनस एक्स, ये बीच का प्लस, उसके बाद ये 1 × 12 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस एक्स। उसके बाद जो नीचे के ब्रैकेट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा इसको, 12x प्लस मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए ये माइनस का x और ये प्लस का x, तो ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचा क्या खाली ये 12 और ये 12, दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 12 और 12 कितना हो गया 24, ये 36 बाहर वैसे ही आ गया। अब ये दो ब्रैकेट देखिए सेम सेम है, बीच में खाली प्लस और माइनस है,
जब भी ऐसा हो दो ब्रैकेट सेम आए, बीच में खाली प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो ब्रैकेट माइनस का है उसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों का। देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और माइनस वैसे ही और लगा देंगे एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आसान सा। जब भी ऐसा हो प्लस माइनस के दो ब्रैकेट सेम दिखे तो आप माइनस वाले ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो दोनों हिस्से का, ये 12 का भी और ये एक्स का भी हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद अगली स्टेप में क्या करेंगे, 8 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 144 माइनस एक्स स्क्वायर को वहाँ पे लेके आने का है। कुछ नहीं करना, देखिए खाली हमने एक्सचेंज किए हैं। ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे चले गया और ये 8 सादा सा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 8 को 24 से काटिए, 8 तिया क्या होता है 24, तो ये 36 तो पहला वाला एज इट इज़ आ गया। ये 8 तिया 24 का आपको मिलेगा 3। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड का टर्म है वो एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद देखिए 36 ज़रब 3 करेंगे आपको मिलेगा 108 और ये प्लस का 144 अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो बनेगा माइनस का 144 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। अब 108 में से आप 144 को निकालो, आपको जवाब मिलेगा -36, क्योंकि 144 में से अगर हम 108 को निकालेंगे तो बनेगा 36 और बड़े का सिंबल लगेगा माइनस का, तो हो गया -36। ये माइनस कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू √36। ये स्क्वायर हमने यहाँ पे रूट के अंदर कन्वर्ट कर दिए और प्लस माइनस दोनों होता है, ये आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, 36 किसका फॉर्मूला है, 36 6 का भी फॉर्मूला है और -6 का भी फॉर्मूला है, तो x इज इक्वल टू 6 भी हो जाएगा और -6 भी। लेकिन हमें दरिया के रफ्तार बहाव की रफ्तार बताना है। रफ्तार हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मनफी नहीं होती है। यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो दरिया के बहाव की रफ्तार क्या हो गई, 6 किलोमीटर फी घंटा हो गई। डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। तो उस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे। डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। देखिए अभी इस तरह के सवालात के अंदर जिसमें कंपैरिजन दिया होता है तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे कंपेयर किया है, डेविड को शाहिद से कंपेयर किया है, तो जिसको कंपेयर किया जाता है उसको हम एक्स लेंगे। शाहिद को देखिए यहाँ पे कंपेयर किया है तो हम क्या करेंगे, शाहिद को हम एक्स लेंगे। तो फर्ज कर लेंगे शाहिद उस काम को एक्स दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है शाहिद को वो काम करने के लिए एक्स दिन लग रहे हैं, तो डेविड उससे 6 दिन ज़्यादा लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेविड को एक्स प्लस 6 हो जाएगा, यानी शाहिद के जो भी दिन है उसमें हमें 6 को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन शाहिद के यहाँ पे दिन एक्स हैं तो डेविड के कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 6। अब इसके अंदर देखिए इस तरह के सवालात में क्या होता है, हमें पहले एक दिन का काम निकालना पड़ता है। ये कुछ दिनों में काम कर रहे हैं, तो शाहिद कुछ दिन में एक्स काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में उस काम का एक हिस्सा करेगा, तो एक्स नीचे आ जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा। अब ठीक उसी तरह से डेविड भी उस काम को एक दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6 नीचे आएगा और एक ऊपर आएगा। उसके बाद क्या दिया है, दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल के मुताबिक। 1/x जमा 1/x जमा x इज इक्वल टू 1/4। ये 1/4 क्यों आया, क्योंकि वो दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। ठीक है, 4 दिन में तो टोटल काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम करेंगे हम पहले उसको निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब तिरछी ज़रब कर देंगे, x प्लस 6 इंटू 1, उसके बाद ये x इंटू 1। तो चलो तिरछी ज़रब करते हैं। देखिए x प्लस 6 से अगर आप एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा ब्रैकेट सेम आएगा, क्योंकि एक से जब भी ज़रब करते हैं आंसर पूरा सेम आता है। तो x प्लस 6 वैसे ही आ गया। उसके बाद ये 1 इंटू एक्स भी आपको x ही मिलने वाला है। अब क्या होता है, जो नीचे के ब्रैकेट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 6 को, तो x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 6 को, और ये राइट साइड का क्या एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये x और ये एक और x कितना हो गया, 2x बचा कितना 6 वैसे ही आ गया, और ये 1/4 भी वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे देखिए x इंटू एक्स आ गया x स्क्वायर,
उसके बाद फिर क्या x इंटू 6 आ गया 6x। उसके बाद फिर वापस से आप तिरछी ज़रब करेंगे यहाँ पे, ये 4 ज़रब करेगा ये पूरे ब्रैकेट को और ये 1 ज़रब करेगा इस पूरे ब्रैकेट को। तो चलो करते हैं, ये 4 ज़रब ये पूरा ब्रैकेट इस साइड आ गया। उसके बाद ये 1 से अगर आप ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x ही मिलने वाला है। तो देखिए 4 दूनी 8x हो गया और ये 4 छंग 24। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 इस साइड आके बन जाएगा माइनस का 6 और एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देते हैं। अब सेम सेम क्या है, देखिए 8x और ये 6x सेम सेम है ना, x x यहाँ भी है तो ये 8x में से आप 6x को निकाल दो, आपको क्या मिलेगा 2x मिलेगा, बचा 24 और ये एक्स स्क्वायर भी बच गया तो ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले साइड में हम सारी गिनतियों को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 2 यहाँ पे आके माइनस का 2x हो गया, प्लस का 24 आके यहाँ पे माइनस का 24 हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 0। अब इसको सीधा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो आपको आता ही है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये लास्ट में -24 के हिस्से ले लेंगे, आपको ये पूरा आंसर एज इट इज़ मिल जाएगा। बहुत आसान है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है, 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मकसूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है, तो मकसूम अलैह और खारिज किस्मत मालूम कीजिए। 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर, यानी हमें 460 को तकसीम करना है। जब भी हम किसी भी नंबर को तकसीम करते हैं उसको कहते हैं मकसूम। जैसे अगर आपके पास 10 है, आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा मकसूम, और जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं मकसूम अलैह। तो यहाँ पे 460 क्या है, तकसीम कर रहे हैं हम 460 को, तो यहाँ पे 460 क्या हो जाएगा, मकसूम। उसके बाद क्या दिया है, एक तबई अदद से तकसीम करने पर, यानी एक गिनती उसको काट रही है लेकिन हमें पता नहीं वो कौन सी गिनती है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको एक्स फर्स्ट कर लेंगे। और अभी हमने देखा कि जो गिनती काट रही होती है यानी तकसीम कर रही होती है उसको बोलते हैं मकसूम अलैह। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कर लेंगे मकसूम अलैह क्या है, एक्स है। उसके बाद सवाल में और क्या दिया है, खारिज किस्मत। तो चलो लिख लेते हैं, खारिज किस्मत क्या है, मकसूम अलैह के 5 गुना। मकसूम अलैह हमारे पास है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, उसका 5 गुना यानी क्या 5x, उससे क्या है 6 ज़्यादा है यानी का प्लस का 6। और सवाल में और क्या दिया है, बाकी 1 रहता है, तो बाकी बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। इसके बाद आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये वाला मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी, ये 8वीं वगैरह में आपने पढ़े होंगे। तो अब खाली आपको कीमतें रखनी है। मकसूम कितना है, देखिए मकसूम है 460, यहाँ पे आ गया 460। मकसूम अलैह है हमारे पास x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये ज़रब वैसी रहेगा, खारिज किस्मत की जगह पे आ जाएगा 5x प्लस 6 और बाकी तो है हमारे पास 1। ये बन गई आपकी कीमतों वाली इक्वेशन। इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए x ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 460 तो वैसे ही आ गया, x इंटू 5x स्क्वायर, x इंटू 6 बचा क्या लास्ट में 1। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर की तरफ सारी गिनतियों को लेकर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ये 5x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, उसके बाद ये 6x भी वैसे ही रहेगा, ये 1 भी वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो 460 है इक्वल के उस साइड आके बनेगा माइनस का 460। अब ये -460 प्लस 1 यानी 460 में से आपको 1 निकालना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, देखिए ये तो पूरा सेम रहेगा, आपको खाली ये हल करना है, +1 -460 का आंसर आपको मिलेगा -459। इसको सीधा कर लो तो क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459। इसके बाद तो आपको आता ही है हिस्से करने का तरीका। अगर फिर भी आपको नहीं जम रहा है तो आप ज़ाब्ते के तरीके से भी इसको कर सकते हैं, b² - 4ac के हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 दिया है, एक जुजनका दिया है, इसके अंदर और क्या क्या दिया है, ए बी
पैरेलल है सी डी के, ये ए बी मुतवाजी है सी डी के। उसके बाद क्या दिया, एरिया कितना दिया है 33, इसका जो रकबा दिया है वो 33 मुरब्बा सम है। तो मालूमात के बिना पर हमें एक्टिविटी करना है। तो चलो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। जुज़नका ए बी सी डी एक मुस्तावी साक़िन जुज़नका है जिसमें ए बी मुतवाजी है सी डी के, ये तो दिया हुआ है। और क्या दिया है, एक फार्मूला दिया हुआ है, ये इसका फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ जुज़नका निकालने का। क्या है, 1/2 ज़रब ए बी जमा डी सी, ए बी यहाँ पर है डी सी यहाँ पर है, इंटू ए एम यानी कि हाइट कितनी दिया है ये ए एम। अब खाली आपको इसके अंदर कीमतें रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलो कीमतें रख देते हैं। देखिए एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 33, यहाँ पे आ जाएगा 33, ये हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। और ए बी प्लस डी सी, ए बी है हमारे पास x और डी सी है 2x + 1, तो ये पूरा ब्रैकेट वैसे ही आ गया। अब ए एम के बदले में क्या है x - 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 4। अब आपको ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, 1x जमा 2x आपको मिलेगा 3x और बचा क्या 1। और ये जो 2 इस साइड था उस साइड जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 33 दूना हो गया आपका 66। और ये x - 4 को वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। 2 ब्रैकेट को जब ज़रब करते हैं हम तो क्या करते हैं, उसका आसान तरीका क्या है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर होता है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है। तो ये 3x एक बार इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ये जो 1 है प्लस का वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। देखिए हमने वही लिखे हैं, 3x मल्टीप्लाई करेगा x - 4 को और ये 1 मल्टीप्लाई करेगा x - 4 को। तो चलो सॉल्व करते हैं। 3x इंटू एक्स 3x² हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, लेकिन ये माइनस वैसे ही रहेगा और ये x को आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये 1 इंटू एक्स आपको मिलेगा x और 1 ज़रब 4 मिलेगा आपको 4, लेकिन यहाँ पे नफ़ी है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा नफ़ी। अब इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस को 12x है और यहाँ पे x है, तो -12 + 1 कितना हो जाएगा -11। देखिए -11x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ये -4 और -66, यानी जब 2 माइनस होते हैं आपको पता है, प्लस करते हैं हम तो यहाँ पे आ जाएगा 70। इसके बाद आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, खाली आपको जो 2.2 में सिखाया गया था उसके तरीके से आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -210 आ जाएगा और उसके जो हिस्से बनेंगे -21 और 10। अब इसको देख लीजिए एक बार, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।